ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि एलिफेटिक का नोमेनक्लेचर हमने कुछ 6 रूल्स हमने पढ़े उससे किया। तो वैसे हम साइक्लिक का भी उसी टाइप उसी थोड़े रूल से करेंगे, सिमिलर रूल्स हो गए। वी ऑलरेडी नो दैट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ओके, हमें पता है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है हमारे, वो बेसिकली डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बोथ दोनों के लिए हम डिफरेंट थोड़े रूल्स हो गए। As we have alicyclic की बात करें, as we have already discussed that alicyclic compounds have closed chain. Okay, they form closed chain and their names are derived by putting prefix cyclo. Okay, यहाँ पर जो भी एलिफेटिक यहाँ पर एलिसाइक्लिक यहाँ पर जो चेन है जिसमें हम प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो। ओके, दे आर फॉर्मिंग क्लोज्ड चेन, देयरफॉर वी कॉल इट साइक्लो। क्योंकि हमें याद रखना है कोई भी क्लोज्ड चेन हो एलिसाइक्लिक हो तो आगे हम यूज करेंगे साइक्लो। द सफिक्स एन इन आइन आर रिटन अकॉर्डिंग टू द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ द रिंग। ये सैचुरेटेड रिंग है, ये अनसैचुरेटेड रिंग है, बिकॉज़ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वो डिपेंड करेगा कि सैचुरेटेड रिंग है या अनसैचुरेटेड रिंग। ओके, तो यहां पर 1 2 3 6 कार्बन्स, दैट फॉर साइक्लो हेक्स 6 कार्बन एंड ऑल हैव डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई एन। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 साइक्लो है, 5 है पेंट और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इन 1 2 3 4 5 साइक्लो पेंट, 5 है साइक्लो है पेंट एंड YNE1। ओके, तो ये हो गया हमारा एलिसाइक्लिक में ऐसा हो। If alkyl substituent is present, okay? अगर alkyl substituent means यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल प्रेजेंट है तो हम उसे नेमिंग कैसे करेंगे? It is indicated by appropriate prefix and its position is indicated by numbering। यहाँ पर वापस हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी कि वो alkyl ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है, such way as to assign the least possible number to the substituent। मींस यहाँ पर least possible number यहाँ पर आना चाहिए, उसी तरह से हम नंबरिंग करेंगे। जिसकी इसमें हो गया, तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें ओके, तो 2 इथाइल 1 मिथाइल। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि इथाइल पहले आने वाला है। ओके, अल्फाबेटिकल वाइज हमें जाना होगा, ईथ और मीथ में ईथ पहले आएगा, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। तो पहले नंबर पर कार्बन होगा, कार्बन ईथ 1 इथाइल 2 मिथाइल, पहले नंबर पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर 1 2 3 4 साइक्लो ब्यूट इन। ओके, तो यहाँ पर हो गया 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूट, साइक्लो तो होगा ही साइक्लो ब्यूट इन। ओके, यहाँ पर इसका नाम होगा ऐसा। नेक्स्ट की जब हम बात करें तो यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड को छोटे से छोटे नंबर पर लाना है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जब डबल बॉन्ड को पहले पर लाया तब यहाँ पर देखेंगे 2 इथाइल, तो 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब जब इसकी बात करें तो यहाँ पर है हमारा साइक्लोपेंटेन। ओके, ये है हमारा साइक्लोपेंटेन और यहाँ पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट CH3CH इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर लिखेंगे इथाइल साइक्लोपेंटेन, ऐसे भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे हुई एलिसाइक्लिक नंबर कार्बन कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट इज एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारा बेंजीन। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक में हमारा बेंजीन और एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन के ऊपर ही कोई ना कोई यहाँ पर कंपाउंड्स रहते हैं। ओके, बेंजीन के ऊपर इसमें देखने वाली ये बात है कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बेंजीन को स्टडी करेंगे, तो ऐसा और यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो कि घूम रहे हैं, रेजोनेंस है, कभी ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। ओके,
रेजोनेंस कर रहे हो, ओके, रेजोनेंस। बेंजीन में एक टर्म है रेजोनेंस, जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड हो रहा है, ओके। डबल बॉन्ड्स मूव कर रहा है, इसकी वजह से हम उसे बेंजीन को डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं, ओके। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन में हमारा बेंजीन का फॉर्मूला है हमारा C6H6, ओके। C6H6 जो कि हम देखें तो यहाँ पर ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6, जिसके साथ एक एक हाइड्रोजन। स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पर सभी कार्बन के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 हो गया, ओके। तो अच्छे से ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, H H H H H और H। ये कार्बन पे 1 2 3 4, 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 ओके। तो ये स्टेबल हो गया, ओके। ये था स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो उसको जब हम नेमिंग करने में हमें याद रखना है, नेमिंग करते टाइम हमें याद रखना है डेट ये और ये देयर ऑर्थो पोजीशंस, ओके। ओ लिख रहा हूं मैं, ऑर्थो। ये और ये है मेटा पोजीशन, और ये हमारी पैरा पोजीशन। हमें याद रखना है कि जो अगर हम बेंजीन में नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 से, तो 1 and 4 आर पैरा, याद रखना है 1 and 4 आर पैरा, 2 and 6 आर ऑर्थो, एंड 3 and 5 आर मेटा, ओके। मेटा पोजीशंस ये हमें याद रखना है, जिसको ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, सब वहां पर ही हमारे कोई भी मिथाइल ग्रुप या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, वो ये तीनों पोजीशन में होगा। दैट्स व्हाई हमें नंबरिंग ना करके हम ऑर्थो, मेटा और पैरा लिख सकते हैं कि ऑर्थो पर ये है। एक बार देख ले, फॉर नेमिंग एन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन द कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर मेंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, ओके। दे आर 1 to 6 एंड गिविंग द लोएस्ट पॉसिबल चेन टू द साइड चेन। जो भी साइड चेन है हमारा, उसमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, ओके। वो हमें ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमने 1 से नंबरिंग शुरू की, जैसे वो 1 पे मींस मिथाइल बेंजीन, ओके। मिथाइल बेंजीन, ये पूरा बेंजीन है और ये मिथाइल ग्रुप, मिथाइल बेंजीन जिसका कॉमन नेम हो गया हमारा टोल्यूइन। हमें याद रखना है टोल्यूइन, ओके। ये हो गया हमारा टोल्यूइन। नेक्स्ट इज ऊपर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर इथाइल बेंजीन, ओके। इथाइल बेंजीन, benzene forms smaller substituent derivatives like methyl benzene or dimethyl benzene, but it can form 3 substituted compound। मींस यहाँ पर तो एक ही substituent present है, एक ही substituent present है यहाँ पर, मिथाइल इथाइल एक ही पोजीशन, लेकिन वो एक से ना कर दो और 3 मींस 3 जगह पर वो substituent ला सकता है, जैसे कि ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, ओके। 3 उसके पास साइड, हम कह सकते हैं उसके पास 3 साइड्स है, जहां पर वो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशंस 3 जगह पर वो सब्स्टिट्यूएंट्स को ज्वाइन कर सकता है। देयरफॉर हम ऐसे कंपाउंड्स को लिखेंगे जब बेंजीन हो गया 1 to डाइमिथाइल बेंजीन, लेकिन उसका हो गया ऑर्थो पैरा, ओके। यहाँ पर ये टोल्यूइन हो गया, ओके, ये टोल्यूइन हो गया।
और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है तो यहाँ हम लिखेंगे ऑर्थो मिथाइल टोल्यूइन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटाजाइलिन। ओके, मेटाजाइलिन टोल्यूइन एक ही है तो ये टॉल्यूइन हो गया, और मेटा पर CH3 है तो मेटाटोल्यूइन। ये हो गया पैराटोल्यूइन। ओके, पैराटोल्यूइन, CH3 टोल्यूइन हो गया हमारा, तो ये हो गया पैरा पोजीशन पर मिथाइल है तो यहाँ पर हो गया पैराटोल्यूइन। सेम कंपाउंड होता है ऐसा लिखना है, लेकिन अगर हम आयोपेक वे में जाए तो यहाँ पर होगा 1,2 डाइमिथाइल, 1,4,1,3 डाइमिथाइल, 1,4 डाइमिथाइल। ओके, ऐसे हमें करना है। तो ये था हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, जिसमें हमें दो बात ध्यान रखनी है। अगर सिंगल कंपाउंड हो तो उसे लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर पर रखना है, और मोर देन वन कंपाउंड हो तो उसे नेम के बेस पर और लोएस्ट पर तो रखना ही है, लेकिन कॉमन नेम में यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आयोपेक में पूछा हो तो हमें कोई नंबरिंग कर लोएस्ट नंबरिंग कर यहाँ पर नाम देना है। जैसे कि 1,2 डाइमिथाइल हो गया, 1,3 डाइमिथाइल हो गया, 1,4 डाइमिथाइल हो गया। राइटिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम देयर आयोपेक, मींस हमें आयोपेक नेम दिया होगा जिससे हमें आयोपेक नेम दिया होगा जिससे हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल ले ले, पहला हम कर ले ओके। ये था हमारा 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। पहला हमें देखना है कि कितने नंबर की कार्बन चेन है। ओके, हेक्स 2 इन मींस 6 कार्बन की, हेक्स मींस 6। ओके, ओके 6 कार्बन की नंबर चेन होगी। हेक्स पर 2 में इन है। ओके, 1 हम मान लेते हैं नंबरिंग इस साइड से की थी और यहाँ पर 2 पर 1 2 सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर इन है। ओके, तो यहाँ से नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 4 मिथाइल 4 इथाइल 5 मिथाइल, 4th पोजीशन पे इथाइल ग्रुप C2H5 एंड 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर CH3। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे 4 इथाइल 5 मिथाइल। ओके, आ गया 4 इथाइल 5 मिथाइल C2H5 CH3 एंड ये। ओके, तो स्टेप 1 हमें स्टेप में देख लें। स्केलेटन ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स C डबल बॉन्ड एट C2। ओके, तो यहाँ पर हेक्स 2 इन मीन सेकंड पोजीशन पे हमारा इन है, तो मैं उसी तरह सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड रखनी होगी जिससे पेरेंट चेन प्रॉपर बन सके। और हेक्स 2 इन मींस हेक्स है 6 कार्बन एंड 2 इन मींस सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज स्टेप 2, अटैच इथाइल ग्रुप एट C4 एंड मिथाइल ग्रुप एट C5। 4th एंड 5th पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट जॉइन करने होंगे। जैसे 4 पे था हमारा इथाइल एंड 5th पे था हमारा मिथाइल। स्टेप 3 इज अटैच हाइड्रोजन एटम्स टू कंबाइन। ओके, हमारी गलती ये हुई, ये अभी भी सही नहीं है, हमारा बाकी है यहाँ पर हाइड्रोजन ज्वाइन करना। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हुआ हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। ओके, एग्जांपल दूसरा ऑक्टा 3 डाइइन। ऑक्टा 3 डाइइन, octa 3 5 diene, octa means 8. Okay, octa means 8, 1 2 3 5 6
7 8 3 5, तो यहाँ से नंबरिंग मान लेते हैं, यहाँ पर 3 5 डाइईन। ओके, तो इसे फिर हाइड्रोजन लगा दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 काउंट करके हमें करना है। ओके, यहाँ पर नहीं होगा। ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ 1 2 3 डाइईन। ओके, ये हाइड्रोजन हो गए हमारे। ओके, ऑक्टा 3 डाइईन का यहाँ पर हो गया। थर्ड पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर दो डाइईन मींस दो इन है। थर्ड पोजीशन पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर और 4 फिफ्थ पोजीशन पर। ओके, दो डबल बॉन्ड है जो कि हमें करना था। थर्ड पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह हाइड्रोजन बॉन्ड। Following compound illustrate some more examples. 2,3 dimethyl but 1-ene. Okay, 2,3 dimethyl but 1-ene. इसे भी हम करें। Okay. But 1-ene. Okay, but means 4 carbon compound. ओके, 1-ene मींस यहाँ पर इन है तो मींस यहाँ पर पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। 2,3 डाइमिथाइल, दो मिथाइल सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, मींस यहाँ पर 2,3 डाइमिथाइल CH3 मिथाइल ग्रुप CH3। अब यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर दो का हाइड्रोजन हो गए। 1 2 3 4 स्टेबल, 1 2 3 यहाँ पर 4 1 2 3। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन इसलिए नहीं है क्योंकि दो बॉन्ड यहाँ पर है। 1 2 1 2 3 4 हो गए, मींस देयर विल बी नो हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन साइक्लो है मींस सर्कल होगा, क्लोज चेन होगा, और ब्यूटेन है तो यहाँ पर ब्यूटेन मींस सारे डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन। 1 2 3 स्क्वायर फॉर्म कर दो, सारे सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन जो कि क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और सभी सिंगल बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट इज 2,2 डाइमिथाइल मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन means 1 2 3 प्रोपेन means सारे सिंगल बॉन्ड। 2,2 डाइमिथाइल, 2 2 2 means सेकंड ही पोजीशन पे 1 2 3 सेकंड ही पोजीशन पे दो मिथाइल में, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3 और बाकी सारे स्टेबल कर दो। हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 होगा ये 2,2 डाइमिथाइल का स्ट्रक्चर। ओके, after this revising exercise you will definitely gain the confidence in naming and writing the structure of hydrogen. Okay, इस एक्सरसाइज के बाद आपको ग्रिप आ जाएगी कैसे नेमिंग और स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें करना है। Write the alphabet name of the following compound. Okay, इसको now that means हमें पता चला कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन है।
ओके, तो यहाँ से हमें इथ पहले आ रहा है और मीथ बाद में आता है। यहाँ से नेमिंग कर देंगे 1 2 3। ओके, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ओके, गॉट दैट? 1 2 3 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। ये बेंजीन नहीं है लेकिन 7 कार्बन मीन्स साइक्लो हेक्सेन और सिंगल बॉन्ड साइक्लो हेक्सेन, सॉरी हेप्टेन। 7 मींस हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन। ओके, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लोएस्ट पर आया, ऐसे हमने नंबरिंग स्टार्ट की तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है और टोटल 5 कार्बन। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं पेंट। ओके, पेंट 1 3 1 2 3 1 फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर ऐसे जा रहा है। 1 2 3 फर्स्ट पर और पेंट 1 3 डाई इन साइक्लो। ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो पेंट 1 3 डाई इन, डाई ई मींस डबल बॉन्ड है वहां पर। ओके, तो ये हो गया 1 3 साइक्लो पेंट 1 3 डाई इन। ओके, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फार्मूला। ओके, यहाँ पर पहला है 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन फॉर्म करने के लिए ये हो गया साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन और 6 नंबरिंग भी हमने कर दी। 1 3 डाइमिथाइल फर्स्ट पोजीशन पर एक मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल है। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन भी हो गया एंड 1 3 डाइमिथाइल भी हो गया। इथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन मींस 4 कार्बन, ब्यूटेन मींस एंड साइक्लो मींस यहाँ पर ऐसे 4 हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर नेमिंग भी कर दी हमने एंड फर्स्ट पोजीशन पर हमने लिखा है इथाइल मींस कार्बन पर यहाँ पर प्रेजेंट है C2H5। ओके, नेक्स्ट इज एन प्रोपाइल बेंजीन। एन प्रोपाइल बेंजीन, एन मींस टर्मिनल पर आपको लगाना है। प्रोपाइल बेंजीन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा हो गया, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर ही लगा दो प्रोपाइल ग्रुप मींस 1 2 3। ये हो गया हमारा एन प्रोपाइल बेंजीन, जिसे कहते हैं हम क्यूमीन भी कहते हैं। ओके, क्यूमीन ना, सॉरी क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, राइट? रॉन्ग, क्यूमीन इज इट्स एन प्रोपाइल बेंजीन। ऐसा होगा उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर हमने नेमिंग की, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए और अच्छे से अच्छे ग्रिप हमने पकड़ ली कि कैसे हम उसे नेमिंग कर सकते हैं, कैसे कोई भी स्ट्रक्चर के नाम से हम उसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर का हम नेम दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसे हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रिप मिले। यहाँ पर देखो इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और ज्यादा से और एक्सरसाइज में भी ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेट सिस्टम को हम रिवाइज करते रहेंगे क्योंकि देयर आर वेरियस रूल्स, ऐसे और कई सारे रूल्स हैं जो हमें अभी तक नहीं पता। बहुत सारे रूल्स यहाँ पर हमें फॉलो करने होंगे जो भी जिससे हमें नेमिंग में हेल्प मिलेगी और कई यहाँ पर जो भी हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए उसमें भी हमें हेल्प मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज भी फिनिश हुई। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू सम in text questions regarding the nomenclature. Okay, so classify the following hydroalkane, alkenes and alkynes. Write the alphabet names. Okay, यहाँ पर alphabet name और उन्हें alkane है, alkene है, फिर alkyne को उसे classify करना है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं okay, तो एक alkane है। Okay, all are double bond, that's therefore it's alkane एंड उसका नाम होगा यहाँ पर, एक ही कार्बन है। ओके, तो ट्राइमिथाइल मीथेन। ओके, ट्राइमिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप है एक मीथेन पर, सॉरी
यहाँ पर जब हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है 1 2 3 कार्बन की यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हुई 1 2 3, और तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हुई हमारी। प्रो 2 मिथाइल सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, और ये लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की हुई हमारी मींस प्रोप, तो हमारा हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट इज दिस, ये इन है जिसका है प्रोपीन। ओके, इन है इन और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर इन, तो 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपीन। यहाँ पर 4 C के ऊपर CH3 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 CH, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपीन हो गया ना। 2 ये लॉन्गेस्ट चेन हमने मानी, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल PROPANE प्रोपेन। ओके, प्रोपाइन, ओके, ये हो गया प्रोपाइन। वाइन होगा ये वाइन। इसका सर्किट जब हम शो करेंगे तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 मींस यहाँ पर नंबरिंग करेंगे जब हम, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रो 3 वाइन। ओके, प्रो 3 है। ओके, ये है वाइन हमारा, ये भी ये इथीन। ओके, ये इन है और इथीन है, इथीन 2 कार्बन है और इथीन। ये है हमारा मिथाइल बेंजीन, इन है, जिसका नाम दिया गया है टोल्यूइन भी कहते हैं, टोल्यूइन। ये साइक्लोब्यूटेन इन है, साइक्लोब्यूटेन और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, मींस यहाँ पर 1 2, ओके सॉरी, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हेक्स आइन। ओके, हेक्स आइन, ये तो क्वेश्चन सवाल ये। ओके, so much. Okay, तो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा राइट स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये these are the structures you have to do by yourself. ओके, आपको एक खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कोई डाउट हो तो बोलना, हम एक्सरसाइज चैप्टर के एंड में एक बार फिर पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे, क्योंकि थोड़े फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, थोड़े जो हमने अब तक पढ़ा नहीं है वैसे ऐसे कुछ कंपाउंड्स आ रहे हैं यहाँ पर, इसमें ये देख लेते हैं। इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो पहले तो हम बेंजीन बनाएंगे, तो आइसोब्यूटाइल था जिसमें हमने 1 2 3 4 यहाँ से निकाला था हाइड्रोजन। ओके, आइसोब्यूटाइल मींस, तो यहाँ से हम C। ओके, ये हो गया हमारा आइसोब्यूटाइल बेंजीन। यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज 4 मिथाइल 2 पेंट। तो पहले तो पेंट 1 2 3 4 5, पेंट इन मींस फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, 4 मिथाइल 1 2 3 4 यहाँ पर CH3, 4 मिथाइल 2 पेंटीन हो गया। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेना, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 यहाँ पर एक ही आएगा, 4 हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया उसका हेप्टा 1 6 डाइइन। हेप्टा मींस 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 6 यहाँ से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 and 6 डाइइन मींस यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, इन मींस डबल बॉन्ड, 1 और 6 पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई ये हो गया स्ट्रक्चर हेप्टाडाइन, जिसमें यहाँ पर स्टेबल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा लेना। ओके, साइक्लोब्यूटेन
ब्यूट, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन और फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन है साइक्लो, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर ये हो गया स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ा, और यहाँ पर हमने नोमेनक्लेचर की एक्सरसाइज भी की। कुछ और ज्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, आई विल सर्च फॉर दैट, कुछ एक्सरसाइज में लेके आऊंगा। यहाँ पर हमने नोमेनक्लेचर फिनिश किया ऑफ एरोमेटिक, एलिफेटिक, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक सभी।